Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, बट उनका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है उनका, वो हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Please subscribe कर दो. Okay, so let's see. ये इंसान का जो है प्राइम मोटिव क्या है, व्हाट इज़ द मोटिव, ठीक है, ऐसा क्यों वो कर रहे हैं. सो दो डेक हम यूज़ करने वाले हैं, इसको भी और इसको भी. ओके, पहले इसको यूज़ कर लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, आखिरकार क्यों. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Why are they stalking? Why are they spying on my viewers? Okay, so we do have the death card. यहाँ पे डेथ कार्ड फर्स्ट है, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड हैज कम. ओके, सो सेकेंड कार्ड वी डू हैव एज द टू ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे टू ऑफ स्वर्ड्स है. वी डू हैव द मलिका ऑफ स्टाफ, दैट इज द क्वीन ऑफ वेंड्स. ओके, वी डू हैव द दरविश, दैट इज द कार्ड ऑफ hermit. We do have the three of swords. ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन ऑफ स्वर्ड्स. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, ठीक है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. एरीज एंड स्कॉर्पियो है. ओके, वी डू हैव एज द यस वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. कुंभ, मिथुन, तुला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल. जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेडली एंड हो चुका है या ख़त्म होके किसी के साथ एक नई शुरुआत है. बट ये इंसान आपके बारे में कंफ्यूज्ड है या इस इंसान को आपके जो है बारे में और जानकारी हासिल करना है. आपके बायो में जो भी लिखा हुआ है, प्रोफाइल, जैसे भी आप सोशल मीडिया पेजेस, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट को आप हैंडल करते हैं, उनसे उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. उनको और जानना है आपके बारे में. सो दे वांट टू नो मोर अबाउट यू. कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, या हायर अथॉरिटी हो सकता है, या आपके जूनियर हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. ओके, एंड दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. उनको ऐसा लगता ज़रूर है कि यू नो व्हाट, दैट यू आर दैट एफिशिएंट. आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आपके अंदर दिखाई देता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, दे आर नाउ लाइक सेपरेटेड फ्रॉम यू. और ये इंसान जब से आपसे सेपरेशन हुआ है, इनका दिल टूट गया है. इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ही बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हुआ है. सो दे आर लिटरली शैटर्ड, बहुत टूट चुके हैं. और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका किसी के साथ रिलेशनशिप होना ही है तो बस आपके साथ होना है, अदरवाइज़ ये संसार छोड़ने के लिए भी तैयार है. और ओके, एंड दे आर कंटेम्पलेटिंग राइट नाउ. वो अपने ही अंदर झांक के देख रहे हैं. जैसा बोला जाता है ना, किसी का दोष, किसी का फॉल्ट निकलने से पहले ना खुद के अंदर, खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए. तो ये आपके फॉल्ट निकलते थे क्योंकि उनको आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना था. उनको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना था. सो दे एक्चुअली प्लेड विथ योर इमोशंस. दे डिड दैट, ठीक है. दे वट एवर दे हैड डन, ठीक है, दे हैड प्लेड विथ यू. उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड दे हैड ब्रोकन योर हार्ट. वो आपको जिस माहौल पे छोड़ के गए, वो माहौल क्या सही था, बिल्कुल गलत था वो चीज़, ठीक है. आपको अकेले ही भुगतना पड़ा. यू हैड स्टार्टेड ब्लीडिंग. ओके, आपको ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा अगर कोई मुझे मार डालता तो वो भी अच्छा होता. इतना ज़्यादा दुख आपको दिया गया.
सो दे आर लाइक दैट, बट उनका इंटेंशन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे वांट टू कम इन योर लाइफ एंड इतना फास्ट वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे सब कुछ चीज़ यहाँ पे देखो धीरे धीरे जैसे वैनिश हो रहा है। सो उनके लाइफ में सिर्फ अगर मकसद है कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल उनके लाइफ में आना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं पे उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनको स्पाई कर रहे हैं। हु इज़ स्टॉकिंग देम, हु इज़ स्पाइंग ऑन देम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 6 ऑफ विजडम. This is like the 6 of Pentacles. We do have the Knight of Shields, 8 of Shields. So उनके पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स 4 ऑफ शील्ड्स. अगर हमने पर्पस के हिसाब से देखे सो यहाँ पे इंसान, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इन्होंने आपके साथ रिश्ता इसलिए नहीं रख पाए, यू नो वाई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैरिड और दे हैड बीन मैरिड एंड they don't want to engage with you, you know, for a long term relationship, इसलिए उन्होंने आपके साथ कट ऑफ कर दिया. बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है अब उनका जो मकसद है अभी, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में पैशनेट हो रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बट दैट यू नो डज नॉट मीन दैट वो आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, या उनका पर्पस ही है कि आपके साथ फिर से आपके साथ माइंड गेम खेलना. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. उनको याद है, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड भी हो तभी भी उनको याद है कि आपने उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जब उनकी ख़राब समय चल रहा था. ओके, दे कैनॉट यू नो लुक बियॉन्ड यू. ओके, लूसीफर, दिस इज़ द हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे है एंड वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो लाइफ इज़ वेरी बोरिंग फॉर देम विदाउट यू. उनके ज़िंदगी में अगर सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, थाली में रखा हुआ है, सजा हुआ है, खाना पानी सब कुछ है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई पैसों की कमी है या यू नो दे आर यू नो लुकिंग फॉर यू नो फाइनेंशियल अबंडेंस इन देयर लाइफ, दे आर एक्सट्रीमली डीलिंग विद पॉवर्टी. ऐसा कुछ नहीं है. रोज़गार वो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट देयर मेन टारगेट ओके इज़ टू हैव फ्रेंडशिप विथ यू. तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो आपके साथ फिर से मिलेंगे. यहाँ पे जो रिफ्ट हो गया है, देखो यहाँ पे दरार आ गया है दोनों के बीच में, तो दोनों मिलके ही उसको सॉल्व कर सकते हो, उस तरह से उनको लगता है. सो दैट्स वाई दे वांट टू नो दैट आप क्या स्टिल इंटरेस्टेड है उनके लिए. और अगर ये इनको आप नहीं जानते हैं सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मैरिटल स्टेटस से. दे जस्ट वांट टू ओके कम टूवर्ड्स यू. उनको आपके पास आना है, विज़िट करना है आपके घर, आपके साथ बातचीत करना है, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना है, जितना तक आप रिलेशनशिप को रख सके. मुझे लगता है आप इनको जब देखेंगे और भी आपको पहचान आ जाएगा. मे बी थ्रू योर यू नो मे बी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, ठीक है. हो सकता है कि आप इनको कॉलेज टाइम पे देखे थे लेकिन ये आपसे सीनियर थे या जूनियर थे, इसलिए आपने उतना बातचीत नहीं किया, या ये आपके एक्स कलीग हो सकते हैं, आपके एक्स बॉस हो सकते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर तो है ही. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. ये इंसान कोई डिफेंस मिलिट्री में भी हो सकता है, कोई ओके पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है कैन बी अ डॉक्टर, कैन बी इन द फील्ड ऑफ लाइक न्यूट्रिशन, उस तरह से दिख रहा है. कैन बी अ मैनेजर, कैन बी एन यू नो एन इफेक्टिव यू नो लाइक टीम लीडर, उस तरह से भी हो सकता है. ओके, दे कैन बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर हो सकते हैं. हो सकता है कि आप उनसे मिलने के लिए गए थे या ये आपसे मिलने के लिए आए थे, या आपके पेशेंट हो सकते हैं, उस तरह से. ऑल राइट, सो RNAUEMYZ 58STN.
ओके, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, हाँ मैं पहले ही बता देती हूँ। MUA मेकअप आर्टिस्ट है। सैटरडे के दिन आप फिर से उनको मिल सकते हैं मे बी। ओके, क्या आप मेकअप आर्टिस्ट हो? राइट, ओके। रैन, दे एक्चुअली रैन अवे फ्रॉम यू। ये आपको देखे थे ना, ये आपसे भाग गए थे, ये आपके साथ रिश्ता रखने के बाद भाग गए थे, उस तरह से हो सकता है, क्योंकि दे कुड नॉट ट्रस्ट। ठीक है, उस तरह से दे कैन बी लाइक इन द लाइक सोशल मीडिया वर्किंग एज यूट्यूबर, ऐसा भी हो सकता है। और यू मे बी वर्किंग सन, दे कैन बी अ सोलमेट ऑब्वियसली। मेन ग्रुप में रहते हैं ये। ओके, सो आर्यन हो सकता है किसी का नाम यहाँ पे, नेहा, अनु। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and